वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। यूट्यूब चैनल में मेरा आपका हार्दिक स्वागत है। तो आज हम लोग क्लास 9 का जो साइंस है चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं, इसी चैप्टर को हम लेके आए हैं जिसमें हम पार्ट नंबर 1 डिस्कस करेंगे। इस सेशन में आज हम पार्ट नंबर 1 को देखने वाले हैं। पार्ट नंबर 1, ठीक है। चैप्टर 1 जो था कि क्या चैप्टर 1 जो था कि हमारे आसपास के पदार्थ, वो हम लोग पहले देख चुके हैं। आज हम चैप्टर नंबर 2 शुरू करने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। चैप्टर का नाम क्या है कि क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध है। ये सवाल देखा जाए तो एक बहुत बड़ा सवाल है कि क्या हमारे आसपास जितने भी पदार्थ हैं, मैटर हैं, यानी कि सब्सटेंस हैं, वो क्या शुद्ध है या शुद्ध नहीं। इससे पहले चैप्टर में हम लोग क्या डिस्कस किए थे? इससे पहले चैप्टर में हम लोग जो है वो डिस्कस किए थे हमारे आसपास के पदार्थ, यानी कि हमारे आसपास जितने भी चीज़ें हैं, चाहे सॉलिड हो, लिक्विड हो, चाहे गैस फॉर्म में हो, चाहे प्लाज्मा के रूप में हो, इन तमाम चीज़ों के बारे में जो हम लोग चैप्टर नंबर 1 में देखे थे। और पदार्थ का गुण भी पढ़े थे कि पदार्थ होने के लिए क्या शर्त है, उसका क्या नेचर है। ये तमाम चीज़ जो है वो चैप्टर नंबर 1 में हम लोग देखे थे। आज हम लोग देखेंगे चैप्टर नंबर 2 जिसमें हम डिस्कस क्या करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे पदार्थ को। सबसे पहले हम लोग क्या देखने वाले हैं? तो सबसे पहले हम लोग देखने वाले हैं कि पदार्थ को मुख्य रूप से कितने तरीके से बांट सकते हैं। पदार्थ को मुख्य रूप से कितने तरीकों में बांट सकते हैं। तो पदार्थ को यदि देखा जाए तो वैज्ञानिकों ने पदार्थ को 2 तरीके से विभाजित किया है। कितने तरीकों से? 2 तरीकों से। पहला जो है आपका, वो है आपका भौतिक वर्गीकरण। पदार्थ को यदि हम देखा जाए तो हम 2 तरीकों से बांट सकते हैं। कितने तरीकों से? 2 तरीकों से। पहला जो है वो आपका है भौतिक परिवर्तन। पहला क्या है आपका? यानी भौतिक वर्गीकरण। पदार्थ को कितने तरीकों से वर्गीकरण कर सकते हैं? 2 तरीकों से। फर्स्ट आपका क्या है? भौतिक वर्गीकरण, यानी कि फिजिकल क्लासिफिकेशन। इसको हम क्या कहेंगे? फिजिकल क्लासिफिकेशन। फिजिकल क्लासिफिकेशन। एंड सेकेंड वन जो है वो आपका है रासायनिक वर्गीकरण। इसको हम क्या कहेंगे? रासायनिक वर्गीकरण। इसको हम कहेंगे रासायनिक वर्गीकरण, यानी कि केमिकल क्लासिफिकेशन। सेकेंड क्या आपका? केमिकल क्लासिफिकेशन। अब ये सवाल पैदा होता है कि मैटर को अकॉर्डिंग टू, यदि हम देखा जाए मैटर को यदि देखा जाए अकॉर्डिंग टू साइंटिस्ट यदि हम डिस्कस करें तो मैटर को 2 तरीके से वर्गीकरण किया गया है। फर्स्ट जो है आपका फिजिकल क्लासिफिकेशन है, एंड फर्स्ट जो है वो फिजिकल क्लासिफिकेशन है, एंड सेकेंड जो है वो आपका केमिकल क्लासिफिकेशन है। अब यदि हम फिजिकल क्लासिफिकेशन का बात करें, किसका हम बात करें? फिजिकल, ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल क्लासिफिकेशन। यदि हम बात करें ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल क्लासिफिकेशन, इसके आधार पे हम यदि बात करें तो आपको ये पता चलेगा कि हम जो है ये पढ़ चुके हैं। क्या पढ़ चुके हैं? जैसे सॉलिड्स, फर्स्ट हम लोग क्या पढ़ चुके हैं? सॉलिड्स। सेकेंड क्या पढ़ चुके हैं हम लोग? लिक्विड। थर्ड क्या पढ़ चुके हैं? गैस। फोर्थ क्या आपका? प्लाज्मा। एंड फिफ्थ जो है वो आपका क्या है? बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट। ये ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल क्लासिफिकेशन जो है हम लोग मैटर को डिस्कस कर चुके हैं चैप्टर नंबर 1 में। ये चैप्टर नंबर 1 जो है उसमें इन तमाम चीज़ों को हम फुल डिटेल जो है बहुत अच्छे तरीके से कवर
कर चुके हैं। यहाँ तक कि हम एमसीक्यू क्वेश्चन जो चैप्टर नंबर 1 से जो रिलेटेड जितने भी एमसीक्यू क्वेश्चन हैं उन तमाम क्वेश्चन को हम लोग देख चुके हैं। तो ये चीज आपको समझ में आ गया होगा कि भौतिक वर्गीकरण में यदि हम पदार्थ का डिस्कस करेंगे तो हम 5 चीजों के बारे में पढ़ेंगे: सॉलिड, लिक्विड, गैस, प्लाज्मा एंड बोस-आइंस्टीन कंडेंसेशन। लेकिन यदि हम किसके बारे में बात करें, रासायनिक वर्गीकरण के बारे में यदि हम बात करें, ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल क्लासिफिकेशन के बारे में यदि हम बात करें, तो हमारे पास 2 चीज आएगा। ये क्या आएगा आपका, ये आपका आएगा शुद्ध पदार्थ। ये आपका क्या आएगा, शुद्ध पदार्थ, ठीक है। और ये एक आपका आएगा अशुद्ध पदार्थ। क्या आएगा, अशुद्ध पदार्थ। यहाँ पे 2 चीज आने वाला है। अब इस चैप्टर में हम लोग उसी चीज के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। अब हम लोग क्या देखेंगे, शुद्ध पदार्थ जो यहाँ देख रहे हैं, शुद्ध पदार्थ, चैप्टर का नाम भी यही है कि क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं। तो मेरा जो फोकस रहेगा इस पॉइंट पे ज्यादा होगा कि शुद्ध पदार्थ को किसको कहेंगे, ठीक है। सबसे पहले हम क्या डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज प्योर मैटर, व्हाट इज प्योर मैटर, यानी शुद्ध पदार्थ क्या है, शुद्ध पदार्थ हम किसको कहेंगे। लेकिन इसको बताने से पहले हम आपको ये चीज बता देते हैं कि जो भी हमारे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं कर पाए हैं तो आप तुरंत कीजिए। आपको इसमें हर क्लास मिलने वाला है, चाहे 8 हो, 9 हो या 10 हो। शुद्ध पदार्थ को यदि हम देखें तो 2 भागों में इसको हम बांट सकते हैं। शुद्ध को कितने भागों में बांट सकते हैं हम, एक बांट सकते हैं इसको हम तत्व। क्या बांट सकते हैं, तत्व। दूसरा यदि हम देखें इसको तो इसको हम बांट सकते हैं, सेकेंड को हम बांट सकते हैं यौगिक। और बहुत सारा किताब में जो है वो इसको 3 भाग में भी बांटा है, जिसको हम मिश्रण भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको हम, मिश्रण, ठीक है। बहुत सारा बुक में आपको 2 पार्ट मिलेगा कि शुद्ध पदार्थ को मुख्य रूप से 2 भागों में बांटा गया है। लेकिन बहुत सारा बुक ऐसा है जिसमें आपको मिलेगा कि शुद्ध पदार्थ को जो है वो 3 टाइप में बांटा गया है, तत्व में, यौगिक में और मिश्रण में, ठीक है। तत्व को जो है, इस तत्व को पुनः 2 भाग में बांटा गया। तत्व को कितने भाग में बांटा गया, 2। तत्व को पुनः जो है वो 3 भागों में बांटा गया। तत्व को कितने भाग में, 3 भाग में। तो पहला क्या है आपका, पहला जो है वो आपका है मेटल। फर्स्ट क्या है आपका, मेटल। मेटल को हम क्या बोलेंगे, धातु, धातु भी बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे हम लोग, धातु। सेकेंड जो है वो आपका है नन मेटल। सेकेंड क्या है आपका, सेकेंड जो है वो आपका है नन मेटल। नन मेटल बोले तो अधातु। और ये जो धातु, अधातु, और थर्ड जो है वो आपका है उपधातु। थर्ड को हम क्या कहेंगे, उपधातु कहेंगे। इसको क्या कहेंगे हम, अधातु। क्या कहेंगे, अधातु। उपधातु को मेटालोइड कहा जाता है। उपधातु को क्या कहा जाता है, मेटालोइड। अब देखिए इसका तो 3 पार्ट है, मेटल, नन मेटल एंड मेटालोइड। यौगिक को यदि हम देखें कि क्या यौगिक का भी कोई टाइप्स है क्या, तो आपको बता देते हैं हम। यौगिक भी 2 तरह से हो सकता है। यौगिक कितने तरह से हो सकते हैं, 2 तरह से। एक यौगिक रहेगा कार्बनिक यौगिक। एक यौगिक क्या होता है आपका, कार्बनिक। एक यौगिक को हम बोलते हैं कार्बनिक यौगिक, ठीक है। और सेकेंड को हम बोलते हैं या कार्बनिक। सेकेंड को हम क्या बोलेंगे, या कार्बनिक यौगिक, ठीक है, या कार्बनिक यौगिक। ये दोनों का पार्ट हो गया। यौगिक कंपाउंड्स को भी हम 2 तरह से क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। यदि हम कार्बन के हिसाब से चलें तो यौगिक को हम 2 टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट क्या है, ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक। इसको हम बोलेंगे ऑर्गेनिक, इसको बोलेंगे इनऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक। अब यदि हम देखें मिश्रण, क्या मिश्रण का भी कोई टाइप होता है क्या, तो मिश्रण वाला जो है हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं। मिश्रण को भी हम यहाँ पे 2 तरीकों से विभाजन कर सकते हैं। फर्स्ट को हम बोल सकते हैं समांगी मिश्रण। फर्स्ट को हम क्या बोलेंगे, समांगी मिश्रण। फर्स्ट क्या है मेरा, समांगी मिश्रण। एंड सेकेंड जो है आपका विषमांगी मिश्रण। सेकेंड मेरा क्या है, विषमांगी
मिश्रण। समांगी मिश्रण को हम बोलते हैं होमोजीनियस मिक्सचर। क्या बोलते हैं? होमोजीनियस मिक्सचर। ठीक है। और इसको हम लोग क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे हेट्रोजीनियस मिक्सचर। ठीक है। तो ये आपका जो था वो कुछ क्लासिफिकेशन था। जो चैप्टर नंबर 1 है, चैप्टर नंबर जो मेरा सेकेंड है कि क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं, उसके आधार पर जो कुछ क्लासिफिकेशन है, इस चीज को जानना आप लोगों के लिए बहुत ही जरूरी है, क्योंकि इसमें शुद्ध पदार्थ हमको पढ़ना है, अशुद्ध पदार्थ भी पढ़ना है, तत्व, यौगिक, मिश्रण, धातु, अधातु, उपधातु, समांगी मिश्रण, विषमांगी मिश्रण, इन तमाम चीजों को आज जो है हम लोग इस सेशन में देखने वाले हैं। ये पार्ट नंबर 1 आपका होने वाला है। ये आपका क्या होने वाला है? पार्ट नंबर 1। ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि ये चीज आप लोग लिख रहे होंगे, लेकिन जो मेरे सेशन को अभी तक लाइक नहीं किए हैं वो जल्द से जल्द लाइक कर दीजिए, ताकि आपको देखिए पर डे हम आपको एक वीडियो लेके आते हैं आप लोगों के लिए। तो यदि आप लोग भी मेरा सपोर्ट कीजिएगा तो हौसला बढ़ेगा और ये लगातार कंटिन्यू चलता रहेगा। इसलिए आप लोगों से गुजारिश है कि जल्द से जल्द जाइए और जुड़ जाइए और एक दूसरे तक शेयर भी कर दीजिए। ठीक है। अब हम यहाँ क्या देखने वाले हैं? यहाँ ये हम डिस्कस करने वाले हैं। अब हम लोग अपने टॉपिक्स पे आएंगे। ठीक है। कि एक साधारण व्यक्ति के अनुसार, यदि एक साधारण व्यक्ति के अनुसार हम बात करें, कोई नॉर्मल, मान लीजिए कोई नॉर्मल आदमी है, कोई साधारण व्यक्ति है, इसके अनुसार यदि पूछा जाए कि एक साधारण व्यक्ति के अनुसार शुद्ध पदार्थ हम किसको कहेंगे? ठीक है। तो एक साधारण व्यक्ति के अनुसार शुद्ध पदार्थ उसे कहा जाएगा जिसमें कोई भी तरह का, जिसमें कोई भी मिलावट नहीं हो, उसे हम क्या कहेंगे? उसे हम कहेंगे शुद्ध पदार्थ। उसे क्या कहेंगे? शुद्ध पदार्थ। शुद्ध पदार्थ को बोलते हैं प्योर मैटर या सब्सटेंस। तो साधारण व्यक्ति के अनुसार शुद्ध पदार्थ का डिफिनीशन क्या है? एक साधारण व्यक्ति के अनुसार यदि देखा जाए कि शुद्ध पदार्थ क्या है, तो ये पता चला कि शुद्ध पदार्थ हम उसे कह सकते हैं जिसमें कोई भी मिलावट नहीं हो। मिलावट का मतलब हो गया, जैसे मान के चलिए, मिलावट कहने का मतलब ये हो गया कि मान लीजिए मेरे पास दूध है। क्या है? दूध। अब दूध में मिलावट कैसे हो सकता है? दूध में यदि हम कोई पानी मिला दें, दूध में यदि हम पानी की मात्रा को ऐड कर दें, तो इससे क्या होगा कि दूध जो है आपका शुद्ध नहीं रहेगा। ये क्या हो जाएगा? आपका अशुद्ध हो जाएगा। शुद्ध का मतलब हो क्या? उसमें कोई भी दूसरा कोई सब्सटेंस ऐड होना नहीं चाहिए। जैसे बहुत लोग आप लोग देखे होंगे दूध वगैरह बेचता है मार्केट में, अभी लोग बिजनेस बना लिया है, पाउडर मिक्स कर देता है। पाउडर मिक्स करके लोग मार्केट में दूध बेच देते हैं 15 रुपये 20 रुपये पाव। तो ये क्या है? आपका शुद्ध दूध नहीं है। या मान के चलिए पेट्रोल है, पेट्रोल भी आपका जो है वो शुद्ध नहीं रहता है। कैसे नहीं रहता है? एक छोटा मोटा कोई रिटेलर रहता है, वो क्या करता है कि पेट्रोल टंकी से जाके पेट्रोल खरीद के ले आएगा। मान के चलिए 100 रुपये वो पेट्रोल खरीद के ले आएगा। ठीक है। अब उसको इसमें कमाना भी है, तो क्या करेगा? उसमें मिट्टी तेल मिला देगा, केरोसिन तेल कुछ ऐड कर देगा। केरोसिन तेल क्या करेगा? ऐड कर देगा। केरोसिन तेल ऐड कर देगा, तो ये क्या हो गया? एक प्रकार का मिलावट हो गया। ये एक प्रकार का क्या हो गया? मिलावट। तो ये चीज आप समझ गए होंगे। तो शुद्ध पदार्थ एक साधारण व्यक्ति के अनुसार किसे कहेंगे? तो साधारण व्यक्ति के अनुसार यदि शुद्ध पदार्थ देखा जाए, तो इसका मतलब हुआ कि जिसमें कोई भी किसी प्रकार का कुछ भी मिलावट नहीं हो, उसे हम कहेंगे शुद्ध पदार्थ। उसको हम क्या कहेंगे भाई साहब? उसको हम कहेंगे शुद्ध पदार्थ, यानी प्योर सब्सटेंस कहेंगे, जिसमें कोई मिक्स नहीं। ठीक है। अब हम क्या देखेंगे? अकॉर्डिंग टू साइंटिस्ट यानी वैज्ञानिकों के अनुसार जो है
वो शुद्ध पदार्थ किसको कहा जाएगा? शुद्ध पदार्थ किसको कहा जाएगा? तो शुद्ध पदार्थ हम उसको कहेंगे, अकॉर्डिंग टू साइंटिस्ट या अकॉर्डिंग टू वैज्ञानिक जो है, हम शुद्ध पदार्थ उसको कहेंगे जिसमें जो है एक ही कण, जिसमें एक ही प्रकार का कण हो, या जो कण उपस्थित भी हो तो सारे का सारा कण का प्रकृति जो है वो एक समान होना चाहिए। प्रकृति क्या होना चाहिए? एक समान होना चाहिए। ठीक है। और वैज्ञानिकों ने ये भी कहा था कि शुद्ध पदार्थ जो है वो अलग अलग पदार्थों का एक क्या है? मिश्रण है। वैज्ञानिकों ने क्या कहा था? साइंटिस्ट ने कहा था कि शुद्ध पदार्थ भी जो है वो अलग अलग सब्सटेंस, अलग अलग मैटर, अलग अलग ऑब्जेक्ट का मिश्रण है। क्या है? मिश्रण है। लेकिन क्या? लेकिन उस मिश्रण का जो गुण रहेगा वो एक समान होना चाहिए, उसका प्रकृति एक होना चाहिए, उसका रासायनिक गुण एक होना चाहिए, तभी हम कहेंगे। यानी हम यदि यहाँ पे लिख दें, क्या लिख दें? यहाँ पे यदि ये लिख दिया जाए कि वैज्ञानिकों के अनुसार जो है वो शुद्ध पदार्थ क्या है, तो हम क्या लिखेंगे? शुद्ध पदार्थ क्या है वैज्ञानिकों के अनुसार। किसके अनुसार? वैज्ञानिकों के अनुसार। तो वैज्ञानिकों का कहना यह था कि इस दुनिया में जितने भी पदार्थ हैं, जितने भी शुद्ध पदार्थ हैं, वो सभी जो है वो अलग अलग पदार्थों के क्या है? मिश्रण है। अलग अलग पदार्थों का मिश्रण है। लेकिन शुद्ध होने के लिए दो शर्त है, या तो उसका प्रकृति समान होना चाहिए, या फिर क्या? उसका रासायनिक गुण जो है वो सेम होना चाहिए। रासायनिक गुण उसका क्या होना चाहिए? एक होना चाहिए। तब हम उसको कहेंगे कि शुद्ध पदार्थ है। तब उसको हम क्या कहेंगे? शुद्ध पदार्थ, यानी प्योर मैटर। ये चीज आपको समझ में आ गया। नॉर्मल व्यक्ति ने क्या कहा था कि शुद्ध पदार्थ में कोई मिलावट होना नहीं चाहिए। लेकिन साइंटिस्ट ने क्या कहा कि शुद्ध पदार्थ होने के लिए उस जो शुद्ध पदार्थ जिस कण से मिलकर बना है उस कण का प्रकृति समान होना चाहिए और उसका रासायनिक गुण जो है वो भी समान होना चाहिए, यानी एक होना चाहिए। तभी हम उसको शुद्ध पदार्थ कहेंगे, अन्यथा हम उसको शुद्ध पदार्थ नहीं कहेंगे। ठीक है। तो चलिए ये चीज आपको समझ में आ गया हो। जैसे मान के चलिए कुछ एग्जाम्पल लेते हैं शुद्ध पदार्थ का। जैसे मान लीजिए लोहा क्या एक प्रकार का शुद्ध पदार्थ है। चांदी क्या एक प्रकार का शुद्ध पदार्थ है। क्यों है? क्योंकि जो मॉलिक्यूल्स ऑफ आयरन है वो एक ही प्रकार का है। उसका हर जगह, मान लीजिए लोहा है या रड है, तो उसका हर जगह उस रड का नेचर और उस रड का रासायनिक गुण जो है वो हर जगह क्या है? सेम है। चांदी भी है तो इस चांदी का हर जगह गुण या हर जगह रासायनिक गुण या प्रकृति जो है वो एक ही जैसा है। ऐसा नहीं कि इस चांदी का इस जगह गुण को देखा जाए तो अलग है, इस जगह देखा जाए तो गुण को अलग है। इस लोहा का नेचर यहाँ चेक किया जाए तो कुछ अलग आ जाए और यहाँ पे कुछ अलग आ जाए, तो क्या हम इसको शुद्ध पदार्थ कहेंगे? तो आप कहिएगा नहीं, बिल्कुल नहीं, ये शुद्ध पदार्थ नहीं, ये शुद्ध पदार्थ नहीं है। शुद्ध पदार्थ होने के लिए क्या चाहिए? नेचर हर जगह, नेचर और मॉलिक्यूल्स जो है वो हर जगह सेम होना चाहिए। द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मॉलिक्यूल्स जो है वो हर जगह सेम होना चाहिए, तभी हम इसको क्या कहेंगे? शुद्ध पदार्थ कहेंगे। तो हम लोग यहाँ पर दो चीज देख चुके हैं। शुद्ध पदार्थ क्या है हम लोग देख लेंगे। शुद्ध पदार्थ होने के लिए हम दो तरीका बताएं, एक साधारण व्यक्ति के अनुसार और एक साइंटिस्ट के अनुसार। एक साधारण व्यक्ति के अनुसार अलग और एक नॉर्मल व्यक्ति के अनुसार। दो तरीके से हम शुद्ध पदार्थ का डिफिनीशन हम देख सकते हैं। ठीक है। अब हम लोग देखेंगे मिश्रण। क्या देखेंगे? मिश्रण। अब हम क्या देखने वाले हैं? यहाँ पे मिश्रण देखेंगे। मिश्रण को हम लोग बोलते हैं मिक्सचर। मिश्रण को क्या बोलेंगे?
मिक्सचर। मिक्सचर तो आप लोग खाए होंगे, वो वाला मिक्सचर नहीं, वो भी एक प्रकार का क्या है, मिश्रण है। जो हम लोग रुचि वगैरह खाते हैं ना, रुचि रुचि जो खाते हैं हम लोग, वो भी एक प्रकार का क्या है, मिश्रण है। क्यों मिश्रण है? क्योंकि उसमें दो या दो से अधिक पदार्थ या तत्वों को एक या निश्चित अनुपात में मिलाया जाता है। यदि मिश्रण का परिभाषा लिखा जाए तो हम कैसे लिख सकते हैं? दो या दो से अधिक, क्या लिख सकते हैं? दो या दो से अधिक पदार्थों या तत्वों को किसी भी अनुपात में, किसी भी अनुपात में मिलाने के फलस्वरूप, मिलाने के फलस्वरूप, मिलाने के फलस्वरूप बने नए पदार्थ, बने नए पदार्थ को मिश्रण कहते हैं। क्या कहते हैं भाई साहब? मिश्रण कहते हैं। ठीक है, मिश्रण क्या है? दो या दो से अधिक पदार्थों, तत्वों या अन्य वस्तुओं को किसी भी अनुपात में, किसी भी अनुपात का मतलब हुआ या निश्चित अनुपात में, किसी भी अनुपात का मतलब ये आप समझ सकते हैं कि या निश्चित अनुपात, इसका मतलब हम क्या समझेंगे? या निश्चित अनुपात में, किस अनुपात में? या निश्चित अनुपात में मिलाने के फलस्वरूप जो एक नया पदार्थ बनता है उसी को हम मिश्रण कहते हैं। हम लोग मिश्रण को देख चुके हैं। अब हम लोग क्या देखने वाले हैं कि मिश्रण का क्या गुणधर्म है, यानी प्रॉपर्टीज ऑफ मिक्सचर। मिश्रण के क्या गुण हैं, ये चीज हम लोग देखने वाले हैं। तो मिश्रण का क्या गुण है? ठीक है, तो मिश्रण जो है, मिश्रण में मिलाए गए सभी अवयवों या पदार्थों को आसानी से अलग कर सकते हैं। यदि इसको हम लिख दें कि मिश्रण में मिलाए गए अवयवों या पदार्थों को आसानी तरीके से अलग कर सकते हैं। ये मिश्रण का जो है वो फर्स्ट नेचर है। दूसरा जो है, मिश्रण में मिलाए गए, दूसरा क्या है? मिश्रण में मिलाए गए कण अपने अपने रासायनिक गुण को प्रदर्शित करते हैं। अपने रासायनिक गुण को प्रदर्शित करता है। रासायनिक गुण को प्रदर्शित करता है। ठीक है, थर्ड जो है, मिश्रण में अवयवों की मात्रा। थर्ड क्या है? मिश्रण में अवयवों की मात्रा किसी भी अनुपात में हो सकता है। किसी भी अनुपात में हो सकता है।
मतलब मिश्रण जो है, मिश्रण को बनाने वाले पदार्थ किसी भी अनुपात में हो सकता है। थर्ड क्या है, मिश्रण को किसी भी अनुपात या निश्चित अनुपात में मिलाया जाता है। जैसे ठोस, द्रव तथा गैस। मिश्रण क्या था, सबसे पहले हम लोग देख लिए थे कि व्हाट इज मिक्सर। तो मिश्रण का मतलब होता है कि दो या दो से अधिक पदार्थों, तत्वों को यदि हम एक या निश्चित अनुपात में मिलाते हैं तो मिलाने के फलस्वरूप जो एक नया पदार्थ बनता है उस पदार्थ को हम मिश्रण कहते हैं। ठीक है, मिश्रण जो है वो दो तरीके से हो सकता था, ये हम लोग आगे डिस्कस करेंगे, समांगी मिश्रण और विषमांगी मिश्रण। ठीक है, और ये मिश्रण का क्या प्रॉपर्टीज है, गुण है। ये मिश्रण का क्या है, गुण धर्म है। मिश्रण का ये गुण है। पहला गुण क्या है कि मिश्रण में मिलाए गए अवयवों या पदार्थों को आसानी से अलग कर सकते हैं। सेकंड क्या है, मिश्रण में मिलाए गए कण अपने अपने रासायनिक गुण को, अपने अपने केमिकल प्रॉपर्टीज को शो करता है। मिश्रण में अवयवों की मात्रा किसी भी अनुपात में हो सकता है। मिश्रण को किसी भी अनुपात या निश्चित अनुपात में मिलाया जाता है, चाहे वह ठोस हो, द्रव हो या फिर गैस हो। अब हम लोग देखेंगे कि मिश्रण को मुख्य रूप से दो भागों में बांटा गया। मिश्रण को कितने भागों में बांटा गया, तो दो भागों में। देयर आर टू टाइप्स ऑफ मिक्सचर। यदि पूछा जाए कि मिश्रण को कितने भागों में बांटा जा सकता है तो आप कहिएगा कि दो भागों में। मिश्रण को कितने भागों में, दो भागों में। तो नेक्स्ट हेडिंग हम डालते हैं टाइप्स ऑफ मिक्सचर। नेक्स्ट हेडिंग हम क्या डालेंगे, टाइप्स ऑफ मिक्सचर, यानी मिक्सचर जो है वो कितने प्रकार के होते हैं। मिक्सचर जो है वो कितने प्रकार के होते हैं। तो मिक्सचर जो है वो दो तरह का होगा। ये एक आपका होगा समांगी मिश्रण। फर्स्ट आपका क्या होगा, समांगी मिश्रण। सेकेंड जो आपका होगा वो होगा आपका विषमांगी मिश्रण। सेकेंड आपका क्या हो जाएगा, विषमांगी मिश्रण। समांगी मिश्रण को हम कहते हैं होमोजेनियस मिक्सचर। इसको क्या बोलेंगे, होमोजेनियस मिक्सचर। इसको क्या कहेंगे, होमोजेनियस मिक्सचर। ठीक है, होमोजेनियस मिक्सचर। सेकेंड जो है वो आपका है हेट्रोजेनियस मिक्सचर। हेट्रोजेनियस मिक्सचर। तो मिक्सचर्स आर टू टाइप्स, फर्स्ट इज होमोजेनियस एंड सेकेंड इज हेट्रोजेनियस। अब हम लोग यहाँ पे वन बाय वन करके डिस्कस करने वाले हैं कि समांगी मिश्रण क्या है। फर्स्ट हम डिस्कस करेंगे कि समांगी मिश्रण किसको कहेंगे, समांगी मिश्रण किसे कहा जाता है। तो हेडिंग लगाइए फर्स्ट नंबर, समांगी मिश्रण। तो समांगी मिश्रण हम वैसे मिश्रणों को कहते हैं जिसमें इसमें विलय पदार्थ का कण जो रहेगा वो पूरा पूरी घुल जाता है। इसमें विलय पदार्थ का कण पूरा पूरी घुल जाएगा। और जब ये विलय पदार्थ के कण मुकम्मल घुल जाएगा तो घुलने के बाद अपने नग्न आँखों से देखा नहीं जा सकता है। और समांगी मिश्रण को किसी भी विधि के द्वारा अलग नहीं कर सकते। किसी भी विधि के द्वारा हम इसको अलग नहीं कर सकते। तो लिखते हैं फर्स्ट पॉइंट से, समांगी मिश्रण को वैसे
वैसे मिश्रण जिसमें उसका कण पूरी तरह से घुल जाते हैं उसे समांगी मिश्रण कहते हैं। वैसे मिश्रण जिसमें उसका कण पूरी तरह से घुल जाते हैं उसे समांगी मिश्रण कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हम याद करेंगे कि समांगी मिश्रण के कण को अपने नग्न आँखों से नहीं देख सकते हैं। क्यों? क्योंकि इसका जो कण रहता है वो पूरी घुल जाता है। जैसे शरबत, जैसे में एग्जाम्पल ऑफ होमोजेनियस मिक्सचर, तो ये आपका हो जाएगा शरबत। क्या हो जाएगा आपका? शरबत। शुद्ध वायु। और क्या हो जाएगा आपका? पका हुआ दाल। ये जो है ये आपका समांगी मिश्रण है। ये आपका क्या है भाई साहब? समांगी मिश्रण। समांगी मिश्रण वैसे मिश्रण को कहेंगे जिसमें उसका कण पूरी क्या हो जाएगा? घुल जाएगा। उसका कण का मतलब ये हुआ कि विलय पदार्थ के कण। उसका कण का मतलब क्या हो गया? विलय पदार्थ का कण। विलय पदार्थ का जो इसमें कण रहेगा वो पूरी क्या होगा? घुल जाएगा। इसमें क्या है? वैसा मिश्रण जिसमें उसका कण जो रहेगा वो पूरी क्या होगा? घुल जाएगा। उसका कण का मतलब ये हुआ कि विलय पदार्थ का कण। किसका कण? विलय पदार्थ। अगला क्या है कि समांगी मिश्रण के जो कण रहता है वो समांगी मिश्रण के कण अपने नग्न आंखों से देखा नहीं जा सकता। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे हम लोगों ने 3 एग्जाम्पल लिए थे। कितना एग्जाम्पल लिए थे? 3 एग्जाम्पल लिए थे। समांगी मिश्रण का हम लोग 3 एग्जाम्पल लिए थे। पहला हम लोग लिए थे शरबत, दूसरा लिए थे शुद्ध वायु, और तीसरा जो था
होता है पका हुआ दाल, इसको हम समझते हैं। ठीक है। शरबत यदि हम लेते हैं पानी और यदि हम चीनी को इसमें ऐड करते हैं तो पानी जो मेरा है वो एक प्रकार का विलायक है और चीनी जो है वो मेरा एक प्रकार का विलय है। ठीक है। अब इन दोनों का यदि हम शरबत बनाते हैं तो शरबत बनाने से क्या होगा कि इसमें विलय पदार्थ का कण जो रहेगा वो लिक्विड में पूरी तरह से इस प्रकार घुल जाएगा कि इसको हम अपने नग्न आँखों से नहीं देख पाएंगे। इसलिए हम कहते हैं कि समांगी मिश्रण के कण को नग्न आँखों से देखा नहीं जा सकता। ठीक है। शुद्ध आयु का मतलब ऐसा वायु जिसमें कोई दूसरा प्रकार का वायु ना हो, और यदि दूसरा प्रकार का वायु हो भी तो उन तमाम वायु का कण का गुण जो हो वो एक जैसा हो, उसका रासायनिक गुण एक हो, उसका प्रकृति भी एक जैसा हो, उसमें देखने में कोई प्रकार का फर्क नजर नहीं आता, तो इसे हम क्या कहेंगे? इसे हम समांगी मिश्रण कहेंगे। ठीक है। जब इसी तरह दाल है, यदि दाल जब पक जाता है अच्छी तरीके से, दाल जब क्या होगा अच्छी तरीके से पक जाएगा, दाल जब अच्छी तरीके से पक जाएगा, दाल मेरा क्या होगा, दाल जब पक जाएगा, दाल जब पक जाएगा तो मॉलिक्यूल्स जो रहेगा पल्सेस का, यानी दाल का जो रहेगा वो क्या होगा, पानी के साथ ऐसा गल जाएगा कि आपको पता ही नहीं चलेगा कि ये दाल का मॉलिक्यूल्स कहाँ चला गया। पूरा मिक्स हो जाएगा, इतने अच्छी तरीके से मिक्स हो जाएगा दाल का मॉलिक्यूल्स जो आपको पता भी नहीं चलेगा। ठीक है। तो अब हम लोग क्या देखने वाले हैं, समांगी मिश्रण हो गया। ठीक है। समांगी मिश्रण हम लोग देख लिए। अब हम लोग क्या देखेंगे, अब देखेंगे हम लोग विषमांगी मिश्रण। कौन सा मिश्रण? विषमांगी मिश्रण। ठीक है। विषमांगी मिश्रण को हम लोग कहते हैं हेट्रोजीनियस मिक्सचर। हेट्रोजीनियस मिक्सचर, हेट्रोजीनियस मिक्सचर कहेंगे। समांगी मिश्रण में हम लोगों ने क्या देखा था कि जो इसमें विलय पदार्थ का कण रहेगा वो घुलेगा नहीं। समांगी मिश्रण में हम लोग ने देखा था कि जो विलय पदार्थ का कण रहेगा वो पूरी तरीके से घुल जाएगा। लेकिन विषमांगी मिश्रण में, इसमें हम क्या लिखेंगे, इसमें विलय पदार्थ के कण, विलय पदार्थ के कण पूरी तरह से घुलती नहीं है, पूरी तरह से घुलती नहीं है। ठीक है। जिसके कारण इसे अपने नग्न आँखों से देखा जा सकता है, देखा जा सकता है। मतलब इसमें जो विलय पदार्थ का कण रहेगा वो मुकम्मल घुलता नहीं है, जिसके कारण इसे हम देख सकते हैं। ठीक है। जैसे इस मिश्रण के अवयव, इस मिश्रण के अवयव एक भी हो सकता है और एक से ज्यादा भी हो सकता है, या फिर हम कह सकते हैं इस मिश्रण के अवयव कहीं ज्यादा हो सकता है, कहीं ज्यादा तो कहीं कम भी हो सकता है। इस मिश्रण का अवयव कहीं ज्यादा हो सकता है तो कहीं कम हो सकता है। जैसे बारूद,
इसका एग्जाम्पल में क्या हो जाएगा आपका? बारूद, सीमेंट, बारूद, सीमेंट, सीमेंट तथा बालू का मसाला, ये बोल सकते हैं बालू और सीमेंट का मसाला, सीमेंट का मसाला, ठीक है। या फिर और भी एग्जांपल हम ले सकते हैं जो दिख जाता है, जैसे आप लोग साबूदाना खाए होंगे। साबूदाना को जब बनाया जाता है तो जो उसमें साबूदाना का कण रहेगा वो बन जाने के बाद भी वो कण जो है वो दाना के अनुरूप दिखाई देगा। लेकिन वहीं यदि वार्निश रहेगा तो वार्निश का मॉलिक्यूल्स जो रहेगा वो आप अपने नग्न आँखों से नहीं देख पाएंगे। तो विषमांगी मिश्रण वैसे मिश्रण को कहेंगे जिसमें विलय पदार्थ के कण पूरी तरह से घुल जाएगा। इस तरीके से घुल जाएगा कि आपको देखने में पता नहीं चलेगा, यानी उसका कण जो है वो दिखेगा नहीं। लेकिन इसमें कण जो पूरी तरीके से घुलती नहीं है, लेकिन समांगी मिश्रण रहता तो पूरी तरीके से घुल जाता। इसमें इसके कण को अपने नग्न आँखों से देखा जा सकता है। इस मिश्रण के अवयव कहीं ज़्यादा होगा तो कहीं कम होगा, जैसे बारूद, सीमेंट, बालू तथा सीमेंट का मसाला।